नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी को अपना गुरु मानता है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि धर्म ग्रंथों में गुरुओं का स्थान भगवान के बराबर बताया गया है। पुराने युगों में ऋषि मुनियों को ही गुरु माना जाता था। इन ऋषि मुनियों में सप्त ऋषियों को सबसे ऊंचे स्थान पर रखा गया। सनातन धर्म में सप्त ऋषियों का विशेष स्थान है। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं सप्त ऋषि कौन थे और इनका इतिहास क्या रहा। और इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि सनातन धर्म में युग क्या होते हैं और इनका इतिहास क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कैसे हुई सप्त ऋषियों की उत्पत्ति। विष्णु पुराण और पद्म पुराण में सप्त ऋषियों की कई महिमाएं बताई गई हैं। सप्त ऋषि का मतलब 7 ऋषि। मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने संसार में धर्म की स्थापना करने और सनातन संस्कृति का ज्ञान बनाए रखने के लिए अपने मस्तक से सप्त ऋषियों की उत्पत्ति की थी। भगवान शिव ने सप्त ऋषियों का गुरु बनकर उन्हें वेदों, ग्रंथों और पुराणों की शिक्षा दी। आप लोगों ने आकाश में चम्मच के आकार में कुछ तारे जरूर देखे होंगे। उन तारों को सप्त ऋषि मंडल कहा जाता है। वेदों में तारों के बारे में वर्णन किया गया है। भारत के 7 महान संत ऋषियों के नाम पर सप्त ऋषि मंडल का नामकरण हुआ है। आइए अब मैं बताती हूँ कि कौन थे सप्त ऋषि। सबसे पहले हैं ऋषि वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ राजा दशरथ के 4 बेटों के गुरु थे। उन्होंने 4 राजकुमारों को राजा दशरथ से राक्षसों का वध करने के लिए मांगा था। ये वैदिक काल के प्रमुख ऋषि थे। इन्हें ईश्वर द्वारा सत्य का ज्ञान हुआ था। दूसरे हैं ऋषि विश्वामित्र। ये वैदिक काल के प्रसिद्ध ऋषि थे। उनकी तपस्या मेनका ने भंग की थी। इन्होंने ही गायत्री मंत्र की रचना की है, जो आज भी चमत्कारिक मंत्र माना जाता है। कामधेनु गाय के लिए विश्वामित्र का युद्ध ऋषि वशिष्ठ से हुआ था। ब्रह्मा जी ने ऋषि विश्वामित्र की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें ब्राह्मण की उपाधि प्रदान की थी। ऋषि शौनक। इन्होंने एक बड़े गुरुकुल की स्थापना की थी, जिसमें 10,000 से अधिक विद्यार्थी पढ़ते थे। वो संस्कृत व्याकरण, ऋग्वेद प्रतिशाख्य, ब्रह्म देवता, चरण व्यूह तथा ऋग्वेद की रचिता ऋषि थे। उन्होंने ऋग्वेद की बशकला और शाकला शाखाओं का एकीकरण किया। विष्णु पुराण के अनुसार शौनक ग्रंथ समद के पुत्र थे। वो बृहस्पति के पुत्र थे। इनकी माता का नाम ममता था। इनका जन्म श्री राम के जन्म से पहले हुआ था। इन्होंने वेदों के कई मंत्र की रचना की है। भारद्वाज स्मृति, भारद्वाज संहिता की रचना इन्होंने ही की है। ऋषि वामदेव। इन्होंने संगीत की रचना की थी। यह गौतम ऋषि के पुत्र थे। इन्होंने इंद्र से तत्व ज्ञान पर चर्चा की थी। जब ये अपनी माता के गर्भ में थे, तब इन्हें विगत 2 जन्मों का ज्ञान हो गया था। ऐसा उल्लेख किया जाता है कि ऋषि वामदेव सामान्य रूप से माता के गर्भ से पैदा नहीं होना चाहते थे, इसलिए उनका जन्म इनकी माता के पेट को फाड़ कर हुआ था। सतयुग, प्रथम युग। सनातन धर्म का सबसे प्रथम युग सतयुग है। इस युग की बहुत सी विशेषताएं हैं। इस युग में पाप की मात्रा 0% होती है, यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो इस युग में पाप की मात्रा ना के बराबर होता है। इस युग यानी कि सतयुग में पुण्य की मात्रा धर्म का 4 भाग यानी कि 100% होती है। मतलब कि इस युग में पुण्य को अधिक महत्व दिया गया है। इस युग में भगवान विष्णु ने मत्स्य, वराह, नरसिंह, कुर्म जैसे अवतार लिए हैं। ये सभी अवतारों अमानवीय अवतार हैं। ये सभी अवतार धर्म की रक्षा के लिए, राक्षसों का वध करने, वेदों का उद्धार करने और पृथ्वी की रक्षा करने के लिए किया है। इस युग में मनुष्य की आयु 1 लाख साल होती थी और उसकी लंबाई 40 से 45 फीट होती थी।
इस युग की आयु 17,28,000 साल होती है। इस युग में सत्य के चारों स्तंभ थे। जब सतयुग की आयु पूर्ण हुई तब आया त्रेता युग। चलिए इस युग के बारे में जानते हैं। ऋषि अत्रि वैदिक काल के ऋषि थे। ये ब्रह्मा के पुत्र थे। इनकी पत्नी अनुसुईया थी। एक बार त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश अनुसुईया के आश्रम में गए थे। ऋषि अत्रि वहां पर नहीं थे। अनुसुईया ने त्रिदेव को बालक बना दिया था। उन्होंने इंद्र, अग्नि और अन्य देवताओं को भजन लिखने की प्रेरणा दी थी। इनका ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 5वें मंडल को अत्रि मंडला कहा जाता है। इस युग में यानी कि त्रेता युग में भगवान विष्णु ने वामन, परशुराम और अंतिम में श्री राम के अवतार लिए हैं। इन अवतारों को लेने का कारण था कि वामन के रूप में राजा बलि का उद्धार करना, परशुराम के रूप में धर्म पथ से भटके हुए दुष्ट क्षत्रियों का नाश करके सबको धर्म पथ पर लाना, श्री राम के रूप में रावण का संहार करके इस समस्त पृथ्वी पर से रावण का आतंक मुक्त करना। इस युग में मनुष्य की आयु 10,000 साल रह गई थी और मनुष्य की लंबाई घटकर 21 फीट तक रह गई थी, क्योंकि इस युग में पाप की मात्रा बढ़ने लगी थी। इस युग की मुद्रा स्वर्ण की होती थी और पात्र यानी कि बर्तन चांदी की होती थी। और इस युग की आयु 12,96,000 साल होती है, जो समय अनुपात के अनुसार कम हो जाती है। इसके बाद आता है द्वापर युग। ऋषि भारद्वाज। चरक संहिता के अनुसार ऋषि भारद्वाज ने आयुर्वेद का ज्ञान इंद्र से पाया था। वो ब्रह्मा, बृहस्पति और इंद्र के बाद वे चौथे व्याकरण प्रवक्ता थे। महर्षि भारद्वाज व्याकरण, आयुर्वेद सहित धनुर्वेद, राजनीति शास्त्र, यंत्र सर्वस्व, अर्थशास्त्र, पुराण, शिक्षा आदि पर अनेक ग्रंथों के रचयिता हैं। इस युग में पाप की मात्रा बढ़कर 50% और पुण्य की मात्रा घटकर 50% हो जाती है। इस युग में धर्म का आधा भाग यानी कि 2 स्तंभ खत्म हो जाते हैं। इस युग में मनुष्य की आयु घटकर 1000 वर्ष रह गई थी और मनुष्य की लंबाई 10 से 11 फीट रह गई थी। इस युग की मुद्रा चांदी की होती थी और इसके पात्र तांबे के होते थे। इस युग की आयु 8,64,000 साल होती है। इस युग के अंत में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था और इस पृथ्वी पर से अधर्म का साम्राज्य मिटाया था और फिर दोबारा धर्म का साम्राज्य स्थापित किया। उसके कुछ वर्षों बाद कलयुग की शुरुआत हुई। ऋषि कर्ण। ये वैदिक काल के प्रसिद्ध ऋषि थे। इन्होंने हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला और उनके पुत्र भरत का पालन पोषण किया था। सोनभद्र में जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी पर कैमूर श्रृंखला के शीर्ष स्थल पर स्थित कर्ण ऋषि की तपस्थली है, जो कंडा कोट नाम से जानी जाती है। कलयुग सनातन धर्म का चौथा और अंतिम युग कहा गया है। कलयुग को मानव जाति के लिए सबसे श्रापित युग भी कहा गया है। इस युग में पाप की मात्रा 75% और पुण्य की मात्रा 25% ही रह जाएगा। इस युग अंत में भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का जन्म होगा, जो कि इस संसार से अधर्म का विनाश करके पुनः सतयुग की स्थापना करेगा। जैसा कि इस युग का अभी प्रथम चरण ही चल रहा है और कलयुग की शुरुआत द्वापर युग के बाद हुई है, तो पुराणों और विशेषज्ञों की गणना के अनुसार कलयुग अभी 5000 वर्ष ही बीते हैं, जो कि अभी कलयुग का अंत आने में 4,27,000 साल और बचे हुए हैं। हमारे सनातन धर्म में 4 युगों का उल्लेख है। ये 4 युग हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन चारों युगों में कितने वर्ष होते हैं एवं इन 4 युगों का प्रारंभ किस दिन से होता है? दूसरा युग है त्रेता युग। जब सतयुग समाप्त हो गया तब त्रेता युग का आरंभ हुआ और ये युग सनातन धर्म का दूसरा युग माना जाता है। इस युग में धर्म की मात्रा 75% और पाप की मात्रा 25% होती है, जो कि काल चक्र के अनुसार धर्म का 4 में से 1 स्तंभ नष्ट हो जाता है। इस युग में
तीसरा युग है द्वापर युग। त्रेता युग की आयु पूर्ण होने पर द्वापर युग की शुरुआत होती है। द्वापर युग को सनातन धर्म का तीसरा युग माना गया है। इस युग का तीर्थ स्थल कुरुक्षेत्र है। चौथा युग है कलयुग, जो कि अभी चल रहा है। द्वापर युग के समाप्त होने के बाद अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित के शासन काल में कलयुग की शुरुआत हुई। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।